So today we got an opportunity to come at Action Balaji Super Speciality Hospital and do Master G's program for the nurses, visible to invisible. I think it was a wonderful session. We had a good interaction with them and a lot of understanding and exchange of ideas happened. Thanks to Action Balaji Hospital. Good afternoon, everybody. Ruby Kaur, life coach. So, how are you all? Good. So, today I'll be taking you from visible to invisible. So, let's start. तो सबसे पहले जब हम समझते हैं विजिबल और इनविजिबल तो क्या समझ में आता है? विजिबल से हमें क्या समझ में आता है? दिखता है, राइट? इनविजिबल, राइट? तो विजिबल क्या है? बॉडी, राइट? We will take the body as visible because this can be seen. And when जब ये एक बच्चा पैदा होता है, right? तो जब उसकी जो कॉर्ड होती है, as we cut the cord, he is actually dead. जैसी एनर्जी उसके अंदर एंटर करती है, he born. तो as the energy enters, he is born. We say कि एक बच्चा पैदा हुआ है, right? So we can see कि जब whenever a person dies, तो क्या होता है? एनर्जी एग्जिस्ट्स. तो हमारा जो वजूद है, एग्जिस्टेंस इज वन व्हाट? दैट एनर्जी व्हिच वी कैन नॉट सी बट वी लिव इन आवर बॉडी. तो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू टेक यू टुडे फ्रॉम विजिबल टू द इनविजिबल. सो नाउ व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ वी आर लिविंग इन डुअलिटी. आई विल टेक यू लाइक हमारा जो लाइफ है, इट्स अ गेम. ओके, so it is the game of life and the inner energy. So now हम जैसे अब बच्चा पैदा होता है, as he is born, the game starts. क्या होता है? Game starts. Now we have सबसे पहले क्या है कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है, हमारे अंदर सिर्फ हमें ये समझ नहीं आता, हमारी गेम तो स्टार्ट हो गई, पर हमें यही नहीं पता कि हमारी गेम किस बेसिस पे है, राइट? हम जानते हैं कि आप लोग भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती होंगी जो कि शायद कभी फोरम्स पे डिस्कस होती हैं या कभी नहीं होती हैं. ठीक है, तो कोई अपने आप से बताना चाहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में? बिकॉज हम लोगों ने भी कुछ सर्वे किया है, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. दैट विल बी रियली हेल्पफुल सो दैट वी कैन एड्रेस दोज थिंग्स थ्रू सम सॉल्यूशंस फ्रॉम आवर साइड. एनीवन, जैसे स्वप्ना ने कहा था, कुछ भी राइट और कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है, एवरीथिंग इज राइट व्हाटएवर यू फील्स. जो हमें समझ आया, अगर आप कोई नहीं बोलता है तो मैं बताता हूँ कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आई थिंक स्ट्रेस्ड वर्किंग आवर्स, दैट टू हैंडलिंग साइटोटॉक्सिक्स ड्रग्स व्हिच आर very very difficult sometimes to handle, fear of injuries, moving patient from one place to another, that to again handling a patient with a very sick condition. You always get a negativity from the patient. I believe clinicians comes on rounds and give their instructions, and post that आप लोग ही सारा कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, आप लोग ही मैनेज कर रहे होते हैं. उस पेशेंट की बार बार वो घंटी बजाना, परेशान होना और आप लोगों को तंग करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. कई बार वो सब इरिटेशन भी होती है. इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, बट स्टिल आप लोग भी इतना कुछ हैंडल कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी लेते हैं, वो जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके हम सबको हिट करती है. सो एक जो चीज है जो हम लोगों को वर्ड बार बार नजर आता है, शायद छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, एवरीवन इज फीलिंग दिस वर्ड स्ट्रेस. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जैसे मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है, आप लोग इम्यून हो जाते हैं. जो मेरे को पता है, नर्सिंग टर्नओवर रेट जो है बहुत हाई है हर हॉस्पिटल में. मतलब नर्सिंग्स आर नॉट बीन वेल पेड इन इंडिया. दैट इज ऑल्सो बीन वेल नोन टू ऑल ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स, एंड दैट्स व्हाई दे मूव टू गल्फ कंट्रीज और अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. वहां पे बहुत सारे वर्किंग आवर्स है, वो सब अच्छा मिलता है. But that is a part of our country and we cannot, ignore it. अगर हम इंडिया में रहना तो हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा. The left hand of the god, nursing staff. एक तो what I feel is कि they are not getting the due credits. डॉक्टर्स को हीरो बनाया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर. I am also from that side कि हाँ डॉक्टर्स, but हॉस्पिटल चलाने वाले, रन करने वाले ये लोग हैं. एंड दे हैव टू प्रोवाइड केयर. आप तो आए राउंड पे और इसका ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है. दिस इज द स्टाफ, दीज आर द पीपल जो पेशेंट के साथ रह के उनको उनकी ड्यू केयर देते हैं. एंड दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट. पॉइंट इज दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट. इनके घर में क्या हो रहा है, इनकी जॉब के क्या प्रेशर्स हैं. हाउ डू दे डील विद दिस कॉन्फ्लिक्ट टू लीड अ बेटर लाइफ सो दैट अल्टीमेट गेम इज हाउ टू बिकम अ गुड केयर प्रोवाइडर. हमारी गेम परफेक्ट कब होती है आप बताइए? जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं,
right? If you don't know the rules and regulations, you will just break the rules and regulations. So do you think you'll be there in the game? You're out. आप देखिए ना कितने फाउल होते हैं. जब हम फाउल करते हैं तो क्या करते हैं वो? You're out. उसको कार्ड मिलता है ना. Same is in every game wherever we are playing. तो जब हम रूल्स और रेगुलेशंस को पहले हमें समझना है. हमें रूल्स और रेगुलेशंस कैसे समझ आएगा? बाय मास्टर जी. जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को समझ लेंगे, रूल्स को समझेंगे, मास्टर जी को रोज सुनने से, the problem will be solved. So, since hospital is the place where bodies are healed, we wanted to do this session with you guys. We are gathered here for something special. As I have introduced, Master Ji is the motivational life coach and life guide, whose mission is 800 crore to inspire people from all the walks of life with the purpose, positivity and lasting inner peace. Master Ji has touched life of countless people from like past 17 years, from like age of 18 or even younger, like from 12 to like 60-70-year-old of people who are actually in touch with him and have like transformed their lives in terms of, you know, being in a relaxed state, even in the state where everything is not working out. I'll give an example. I was in this hospital like few months back with my dad. He was in ICU, admitted in MICU on the second floor, and he was in ICU for like past 3 weeks on the BiPAP. It was a very difficult situation because he couldn't breathe properly. He had like severe pneumonia situation where his lungs were like filled with water. Also heart condition with only 20% functioning. In this situation, how do you think that anyone would react, right? They will be crying, they will be howling. They'll be like, what is happening? You know, my father is lying there. But in that situation, with the inspiration from Master Ji and his lecture, I have felt immense acceptance of the situation, because we know things are temporary and problems will come in our life, right? In that situation, me and my mom, because we are in touch with Master Ji for like past 4 years now, and she is also on and off listening to his lecture, I was in an acceptance stage where I was performing my duty as a daughter, but I was in a unrelaxed state. I was in a state of acceptance that whatever is happening, I have to perform my duties. And this is something that I have also, one of the transformative experiences that I had in the hospital was, while I was in a stress, I was not in a stress state, I was looking at other people and their faces, and they were in a crying condition because a lot of other people, their family members, was also in ICU in a very critical situation. And it was really heartbreaking to see, and that's from where I have also got my motivation to actually share my experience with people, because it's not easy. Your job as a doctor, as a nurse, is not easy, because you have to actually handle those emotions with people. You have to give that care, you have to give that, you know, motivation to people, while you also have your own difficulties in life, right? You have to put that smile on. So